हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इंग्लिश सब क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारी मैथ की चौथी क्लास रहेगी, जिसमें अपन पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसके अंतर्गत अपन क्या है, एक्स और वाई के मान निकालना सीखेंगे। चार विधियों की तरह, चार विधियों में, ठीक है। चार नहीं, मैक्स तीन ही विधि होंगी उसमें। एक तो अपनी हुई क्या, ग्राफी विधि, जिसमें अपन ये ग्राफ बनाकर देखेंगे, ग्राफ से एक्स और वाई के मान निकालेंगे। उसके बाद अपन क्या सीखेंगे, एक तो प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विलोपन विधि। मैंने प्रतिस्थापन विधि के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, ना ही विलोपन विधि के ज़्यादा क्वेश्चन लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वो विधियाँ पहले से आती होंगी। ये सिर्फ आपकी रिवीजन क्लासेस हैं, क्योंकि अब एग्जाम्स नज़दीक आ गए हैं। तो अब जो भी क्लासेस रहेंगी वो सब रिवीजन क्लासेस रहेंगी। और जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में ना आए, वो कमेंट में बता दिया करें कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। तो मैं आपको क्या है, अगली बार से उसके बारे में दूसरी वीडियो या दूसरी वो बना के बता दिया करूंगा, जिससे आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर हो जाए। तो अपन आज की क्लास को यहीं स्टार्ट करते हैं, और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। चलो, आज मैं आपको बता दूं थोड़ा सा ग्राफी विधि में क्या है। ग्राफी विधि में सेम टू सेम वही है, तो ग्राफ के द्वारा अपन को क्या है, उसके मान निकालने सीखना है। ग्राफ के द्वारा किसके मान निकालने हैं, एक्स और वाई के मान किसके द्वारा निकालने हैं, ग्राफ के द्वारा अपन को एक्स और वाई के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है, तो इसमें लिखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 50 रुपए। तो अपन लिख लेंगे, इसमें लिखेंगे अपन, माना कि माना कि पेंसिल कितने, पेंसिल बराबर, पेंसिल को अपन क्या मान लेते हैं, पेंसिल को अपन मान लेते हैं क्या, एक्स। और कलमों को क्या मान लेते हैं, कलम बराबर बाई। ठीक है, ये दो अपन ने अपने वो मान लिए, एक्स और वाई। ठीक है, अब क्या पूछा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है। तो अपन अब अपना समीकरण बनाएंगे। तो इसमें लिखा है 5 कलमों, तो 5 पेंसिल तो 5 एक्स प्लस 7 कलमों का कुल मूल्य, तो 7 कलम कितने, 7 बाई बराबर 50। कितना हुआ है, 5 कलमों प्लस 5 पेंसिल प्लस 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 50 रुपए। कितना है, 50। तो ये अपने 50 हो गए। अब अपना ये समीकरण नंबर पहला बन गया है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या दी गई, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो अब 7 पेंसिल हो गई, यहाँ कितनी पेंसिल, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 46 रुपए। ठीक है, ये अपना समीकरण नंबर 2 हो गया। अब अपन को इससे किससे हल करना है, इसको इसको करना है अपन को ग्राफीय विधि से। तो इसमें अपन क्या करेंगे, पहले कुछ एज्यूम करेंगे, एक्स और वाई के मानों को कुछ अपन अपने मन से मानेंगे, जिससे एक्स और वाई के अपन को क्या निकले, निर्देशांक निकल जाए, कोऑर्डिनेट निकल सके अपन को। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें उनके वो निकालेंगे पहले। तो अपन पहले एक्स और वाई के मान निकालेंगे सबसे पहले, दो अलग अलग। ठीक है, तो अपन पहले x के मान निकालेंगे, फिर y के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले x के मान निकालते हैं। तो अपन को कुछ नहीं करना है इसमें, ये पहले अपन ने यहाँ लाइंस बनाई, इसमें यहाँ लिखे अपन ने x और यहाँ लिखे y। सेम है, ये समीकरण नंबर 1 के लिए है, समीकरण नंबर 1 के लिए है। और ये वाला है अपना समीकरण नंबर 2 के लिए, समीकरण नंबर 2 के लिए है ये वाला बॉक्स। ठीक है, इसमें भी अपन क्या करेंगे, ऐसे ऐसे बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। ठीक है, अपन पहले समीकरण नंबर 1 लेंगे। तो यहाँ लेंगे अपन ने समीकरण नंबर 1, 5x प्लस 7y बराबर 50। तो अपन क्या करेंगे, अब ऐसा कौन सा मान माने, y की जगह क्या माने कि अपन इसको हल कर सकें, जिससे अपन को दूसरा x का मान मिल सके। या अपन क्या माने तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, y की जगह 0 ले लेते हैं सबसे पहले। अच्छा,
तो बाई की जगह अपन ने जीरो लिया, तो अपन ने क्या किया, बाई की जगह यहाँ लिख दिया क्या, जीरो। ठीक है, तो अपन ने बाई की जगह अब जीरो लिखा, तो 5x + 7 इंटू जीरो बराबर 50। 5x, ये कितने, ये तो जीरो हो गया, बराबर 50। x बराबर 50/5। तो x का मान कितना निकला, तो यहाँ x का मान निकला 10। तो अपन ने ये 10 मान निकला, वो यहाँ अपन ने यहाँ रख रख दिया। ठीक है, अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, अब ऐसा कोई मान सोचो जिससे एक मान और निकल आया, तो एक मान और एज्यूम कर लो बाई का। तो अपन अब की बार कौन सा मान एज्यूम करेंगे बाई का, इस बार अपन बाई में क्या रखेंगे, तो इस बार अपन बाई का मान रखेंगे 5। तो अपन ने यहाँ रख दिया पहले 5, तो यहाँ अपन ने बाई का मान 5 रख दिया, क्योंकि अपन को ऐसा ऐसी संख्या रखनी है जिससे ये वाला पद पूरा का पूरा कट जाए, और जो जिस संख्या का फिर अपन भाग दें तो वो एक अपन को प्रॉपर संख्या प्राप्त हो, पॉइंट्स में प्राप्त ना हो, क्योंकि पॉइंट्स में होगी तो बाद में अपन को दिक्कत होती है, क्योंकि समय लगेगा उनमें अपन को। तो ऐसी संख्या सोचनी है जिसका मान जब अपन बाई या एक्स की जगह रखे तो वो मान पूरा कट जाए वहां पर। ठीक, तो अपन अब क्या करेंगे, बाई की जगह 5 रखेंगे, तो 7 बाई बराबर 50। ठीक है, 5x + 7 इंटू 5, जो बाई का मान 5 माना था ना वो अपन ने रख दिया। 7×5 = 35, तो यहाँ कितने आएंगे, 35 बराबर 50। ठीक है, अब जो 35 उस साइड जाएंगे तो किसकी हो जाएंगे, माइनस की। तो यहाँ 50 - 35, अपन यहाँ 5x बराबर, जब 50 में 35 आएंगे तो यहाँ 15 बचेंगे। अब x बराबर अपन कितने रखेंगे, 15/5। तो जहाँ से 5 से 15 कटे कितने बार, 3 बार, तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो अपन ने x का मान यहाँ कितना रख दिया, 3 रख दिया। अब अपन समीकरण 2 में आते हैं ऐसे ही। तो समीकरण 2 में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, समीकरण 2 लिखते हैं यहाँ पहले। 7x + 5y बराबर 46। अब बाई के मान माने थे, अब अपन एक्स के मान मानेंगे। तो अब एक्स का क्या मान माने, तो वो 5 से पूरा पूरा कट जाए, तो अपन क्या मानेंगे एक्स। तो बाई का मान अपन 8×56, ठीक है। तो अपन एक्स बराबर अपन कितने मान लेंगे, 8 मान लें। तो यहाँ अपन एक्स बराबर यहाँ कितने लिख देंगे, 8। तो यहाँ 7×8 + 5 बाई बराबर 46। ठीक है, 5 बाई बराबर 46, तो 7×8 = 56 +5 बाई बराबर 46। अब आगे बढ़ेंगे तो अपन यहाँ लिखेंगे 5 बाई बराबर 46 माइनस, अब जो 56 है यहाँ प्लस के हैं, उस साइड जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो यहाँ अपन ने माइनस के 56 लिख दी, 56 रख दी। 5 बाई बराबर यहाँ कितने बचेंगे, -10। और बाई बराबर, तो -10/5, 5×2 = 10। तो बाई का मान कितना आ गया, -2। तो अब अपन यहाँ बाई का मान कितना रख देंगे, तो यहाँ अपन बाई का मान रख देंगे 2। ठीक है, अब अपन फिर से इसको इरेज कर देते हैं, और अपन एक मान और एज्यूम करते हैं, कम से कम दो मान तो निकालेंगे, क्योंकि पता तो चले कहाँ प्रतिच्छेद होंगी। जहाँ प्रतिच्छेद होंगे वही तो वो निकलेंगे निर्देशांक, अपन को एक्स और बाई के मान वहीं जा मिलेंगे ग्राफ में। अब ये मैं आपको बताऊंगा। तो अपन ने सबसे पहले अपना समीकरण रखा, 7x + 5y बराबर 46। ओके, अब अपन क्या करते हैं, अब ऐसा कोई मान सोचो जो x की जगह रखे और अपन को मान प्राप्त हो जाए। तो अपन यहाँ क्या रखते हैं, 7×5 = 35, उस साइड जाएंगे 35, 11 बचे, नहीं, ऐसा कोई मान आपको याद याद आ रहा है। तो बाय अपन x की जगह क्या रखते हैं, हाँ अपन x की जगह क्या रख के देखते हैं, x की जगह अपन देख के देखते हैं 3 + 5 बाई, तो अपन x की जगह अपन ने क्या रखे, 3। तो अपन ने 3 यहाँ रख दिए, x की जगह रख के देखे 3, 46। 7×3 = 21 होगा यहाँ पर, +5 बाई बराबर 46। तो 5 बाई बराबर 21, बाहर साइड जाएंगे, दूसरी साइड जाएंगे तो कितने बचेंगे, कितने हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, अब 5 बाई 46 में से 21 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने,
40 में से 21 जाएंगे तो अपने बचेंगे कितने, 25। तो बाई बराबर 25/5। 5 से ये 25 कटे तो बाई को मान आ गया 5। ठीक है, तो बाई का मान कितना आ गया, 5। तो अपन ने यहाँ पर 5 रख दिए। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इन मानों को आप किस में रखेंगे, ग्राफ में बनाएंगे। तो ग्राफ में जाकर इन मानों को रखेंगे अपन। तो अपन अब अपने ग्राफ पर पहुंचते हैं। ये है अपना ग्राफ। इसमें भी अपने वो कोऑर्डिनेट लिख दूं मैं, जिससे आपको याद हो जाए वो। ये अपना पहला, ये अपना दूसरा। यहाँ रखेंगे अपन एक्स और वाई के मान। ठीक है, अब अपन इनमें रख लेंगे एक्स और वाई के मान रखेंगे अपन इनमें। तो यहाँ अपन एक्स लिख लेंगे, यहाँ पर वाई, यहाँ एक्स, यहाँ पर वाई। तो पहला मान अपना कितना निकला था एक्स का, तो पहला मान अपना एक्स का निकला था 10 और 3। तो यहाँ पर तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, तो यहाँ रखेंगे अपन 10 और 3। और यहाँ वाई का मान 5, यहाँ 0। तो यहाँ एक्स का मान कितना निकला था, यहाँ पर अपन ने एक्स का मान कितना एज्यूम किया था, तो यहाँ पर ने एक्स का मान एज्यूम किया था 8। कितना किया था, 8। तो यहाँ कितना निकला था, -2। यहाँ 3 और यहाँ 5। अब अपन को इन मानों को अपन ग्राफ के जरिए अपन को एक्स और वाई का मान निकालना है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, लाइंस बनाएंगे। सबसे पहले अपन लाइंस बनाएंगे। तो यहाँ पर ने क्या है, एक लाइन बनाई यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन ने लाइन, ये लाइन बनाई अपन ने यहाँ पर। ये अपना वाई अक्ष हो गया, और ये अपना एक्स अक्ष हो गया। क्या, ये अपना वाई अक्ष और ये अपना एक्स अक्ष हो गया। अब अपन इसके क्या कर लेंगे, वो कर लेंगे। ठीक है, इनका मान रखे, अब नाम लिख लेना इसके। तो अपन ने यहाँ 1, 1, 2, 3, ये सब प्लस की संख्या है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 और ये 10। ये अपना कौन सा अक्ष है, ये अपना एक्स अक्ष है, और ये अपना वाई अक्ष है। ठीक है, और यहाँ माइनस में है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो ये अपना क्या होगा, ये अपना प्लस वाला है, इस साइड माइनस वाला है। यहाँ +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10। ठीक है, और यहाँ अपना माइनस अक्ष है। -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये अपना क्या है, वाई एक्स माइनस में है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या निकले था, 10 और 0। तो अपने सबसे पहले मान क्या निकले थे, 10 और 0। एक्स अक्ष पर 0, और एक्स अक्ष पर 10, और वाई अक्ष पर 0, 0। तो ये अपनी क्या है, इसको कहते हैं मूल बिंदु। तो ये क्या कहलाती है, मूल बिंदु। मूल बिंदु। ठीक है, इसको कहते हैं मूल बिंदु। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, 0। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, तो पहले कोऑर्डिनेट्स अपने क्या निकले थे, तो पहले निकले थे 10 और 0। तो अपने पहले कोऑर्डिनेट्स को अपन ने यहाँ से यहाँ तक, वो अपन उसके लाइन लाइन से बता दे रहे हैं आपको। तो अपने पहले कोऑर्डिनेट्स क्या निकले, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो पहले अपने कहाँ होगा, यहाँ पर। तो पहले कोऑर्डिनेट्स यहाँ से यहाँ तक हो गए अपने। ओके, अब दूसरे वाले अपने कहाँ से थे कहाँ तक निकले थे, तो दूसरे वाले अपने निकले थे 3 से 5 तक। तो तीन, तीन कहाँ है, 3 है एक्स अक्ष पर, और
जो 5 है वो कहाँ पर है अपना, बाई एक्स पर। तो यहाँ से एक लाइन बनाएंगे अपन। देखो ये है अपना 5 और ये है अपना 3। तो यहाँ पर अपन यहाँ पर लाइन बनाएंगे अपन ये वाली, ठीक है, क्योंकि अपन कोऑर्डिनेट्स बताने हैं ना अपन को। तो ये 5 यहाँ से ये 3 तक, और यहाँ से यहाँ तक, तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या निकले हैं यहाँ पर, ये अपने आ गए 3, 5। पहला मान किसका होता है, एक्स का। दूसरा वो किसका होता है, दूसरा होता है अपना किसका, बाई का। तो यहाँ कितने थे कोऑर्डिनेट्स, यहाँ 10, 0 थे। ओके, अब पहला ओपन हो गया, दूसरा हो गया अपना। अब तीसरा क्या है, तीसरे अपने कौन कौन से निकले, तीसरे निकले अपने एक्स का मान 8 और बाई का मान, जो एक्स दूसरा है ना, एक्स का मान 8 और बाई का मान -2। तो -2 कहाँ पर है, तो -22 ये है, और 8 कहाँ पर है, ये है। तो -2 अपने कहाँ पर है, ये है। तो अपन यहाँ से एक लाइन बनाएंगे अब, -2 बाई एक्स पर, और -2 और +8। एक कोऑर्डिनेट अपना ये बन गया, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है अपने, तो 8, -2। अब नेक्स्ट अपना किसका है, 3 और 5। तो ये भी अपना यही बन गया, क्या बन गया, 3 और 5। तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स अपने क्या बन गए, 3 और 5। 3 और 5 कहाँ है, तो 3 और 5 सेम टू सेम यही है। ये भी अपन के 3 और 5 हो गए। अब अपन क्या करेंगे, इस पर एक लाइन बनाएंगे। तो ये और ये कोऑर्डिनेट्स किसके हैं, इसके और इसके हैं। तो अपन एक लाइन बनाएंगे यहाँ से, जिससे अपन जहाँ दोनों कट करेंगे ना, क्योंकि ये भी इस पे कट होगा और इसके वाला भी इस पर ही कट होगा, तभी तो अपन को पता चलेगा ना कि जो रेखा है वो प्रतिच्छेद करती है या नहीं। तो अब अपन एक सीधी लाइन बनाकर देखेंगे। सीधी लाइन को बनाकर देखेंगे अपन कि ये बिंदु है अपन वो कहाँ पर कट कर रही है। तो अपन ने यहाँ से एक सीधी रेखा बनाई, यहाँ से एक सीधी रेखा बनाई यहाँ तक, कहाँ से बनाई, यहाँ से। ये देखो, ये यहाँ तक, इसको, ये रेखा बन गई, ठीक है। और ये अगली रेखा क्या है, अगली तो अगली रेखा अपन फिर से बनाएंगे एक और। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये इसके भी यही है। तो अपन को ये वाले कोऑर्डिनेट्स कहाँ से बनाएंगे, तो अपने यहाँ से बनेंगे ये कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पर इस पर आकर कट हो गए। तो जो रेखा है ना, सॉरी, इसको जो रेखा है ना अपनी, यहाँ पर कट करेगी वो सभी बिंदुओं को। ये देखिए, ये निकल आए मान। तो एक्स और, देखा आपने दोनों रेखाएं कहाँ कट कर रही हैं, तो दोनों रेखाएं देखियो 3 और 5 पर कट कर रही हैं। दोनों रेखाएं कहाँ कट कर रही हैं, 3 और 5 पर। तो अपन को किसके, एक्स और बाई के मान क्या मिले, तो एक्स का मान मिला अपन को 3 और बाई का मान क्या मिला, 5। ठीक है, क्योंकि क्या किया अपन ने, सबसे पहले अपन ने अपने इसके कोऑर्डिनेट्स बनाए। सबसे पहले एक्स और बाई के मान निकाले। उसके बाद अपन ने क्या किया, उसके बाद अपन ने क्या किया, एक्स और बाई के जो मान है, जो मान कोऑर्डिनेट्स को उनको अपन ने ग्राफ बनाकर एक्स और बाई अक्ष पर करके देखा कि वो बिंदु कहाँ मिल रहे हैं जाके। तो अपन ने सबसे पहले ये पहले वाले समीकरण की लाइंस को, ग्राफ को बनाकर देखा, कोऑर्डिनेट्स को। उसके बाद दूसरे वाले समीकरण की लाइंस को बनाकर देखा। उसके बाद अपन ने उसको रेखाओं को बनाकर देखा वो कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो दोनों रेखाएं कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, 3 और 5 पर। एक्स, जहाँ एक्स क्या है, एक्स का मान 3 है और बाई का मान 5 है। बस पेपर में आपको बस इतना ही करना है, ठीक है। और अंत में लिख देना है, अतः एक्स और बाई के मान, अतः एक्स बाई के मान, एक्स बराबर 3, बाई बराबर 5। और जो अपन ने 3 और 5 लिखे थे वो थोड़ा और लिख देना कि एक्स बराबर 10 मानने पर, एक्स बराबर दूसरी कंडीशन में एक्स बराबर इतने मान रखने पर, ये जरूर लिख देना आप, ठीक है। अपना नेक्स्ट सवाल है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को ज्ञात कीजिए। तो इनके लाने अपन को थोड़ी, मैं आपको बता दूं कंडीशंस क्या रहती हैं।
कि जो ऐसे समीकरण पूछे जाते हैं तो मैं रेखाओं के बारे में पूछे जाती हैं, जो रेखाएं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी कि समपाती रहेंगी या उनके समांतर रहेंगी। ठीक है, तो उनके लिए मैं बता दूं, जब A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है, कैसी है, नहीं है, तो कैसी होंगी रेखाएं, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा होंगी, प्रतिच्छेद, तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, और इनका केवल एक हल होगा, क्या मिलेगा, केवल एक हल होगा, क्या होगा, केवल एक हल होगा, तो इनका कैसा होगा, केवल एक हल होगा। उसके बाद ये तो हो गई अपनी पहली कंडीशन, अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। तो दूसरा कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ऐसा समीकरण आता है, मैं अभी इन समीकरणों के बारे में बताऊंगा, पहले आप ये समझ लीजिए, अगर ऐसे समीकरण आते हैं तो अपन को क्या, अब क्या रहेगी, तो ये कैसी रहेंगी रेखाएं, ये से रेखाएं कैसी रहेंगी ये रेखाएं रहेंगी कैसी, अपन में एक दूसरे को नहीं काटेंगे, कैसी रहेंगी समपाती रेखाएं कहलाती हैं, तो ऐसी रेखाएं क्या क्या कहलाएंगी, समपाती रेखाएं, क्या कहलाएंगी, समपाती रेखाएं। इनके क्या रहेंगे, इनके अनेक हल रहेंगे, कितने रहेंगे, अनेक हल, कैसे रहेंगी, अनेक हल रहेंगे इनके। अब जो तीसरी कंडीशन बनेगी अपनी, तो तीसरी कंडीशन ये रहेगी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। तो ये रेखाएं कैसी, ये रेखाएं रहेंगी समांतर रेखाएं, समांतर, समांतर रेखाएं, कैसी रेखाएं रहेंगी, समांतर रेखाएं। इसके कैसे होंगे, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, क्या रहेगा इसका, कोई हल नहीं होगा। अब इनको मैं थोड़ा अच्छे से समझा दूं मैं आपको, इसमें क्या रहता है, समझिए, जब A1/A2 का मान B1/B2 के मान के बराबर नहीं होगा, तो क्या होगा, रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, मतलब ये रेखा है तो एक रेखा कैसी आएगी, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी बीच में से बीच में से या कहीं से भी कट करेंगी। अब ये संपाती रेखा क्यों होती है, कि ये एक रेखा है और इस पर एक रेखा सेम जा रही है ऊपर से, ऐसी एक रेखा इसके जस्ट ऊपर से जा रही है, तो अब इसके अनेक हल होंगे, क्योंकि अब हर जगह तो मिल रही है, एक जगह तो काट नहीं रही है, ये वाली रेखा हर जगह काट रही है उस रेखा को, तो इसके ये रेखाएं कैसी कहलाती हैं, ये रेखाएं अपनी संपाती रेखाएं कहलाती हैं, और इनके कितने, इनके अनेक हल होंगे। ओके, अब नेक्स्ट अपनी कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन है समांतर रेखा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 नहीं है, तो ये रेखाएं कैसी होंगी, तो ये रेखाएं होंगी अपनी कैसी, तो ये रेखाएं होंगी अपनी कैसी, समांतर रेखाएं, कैसी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है वो बराबर है, तो ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ऐसे ही लंब चलती जाएंगी हम अनंत तक, ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। अब अपन क्या है, अपने सवाल को करते हैं, तो सवाल को करते हैं अपने, सवाल है अपना, तो अपन ने क्या करते हैं, सबसे पहले दिए गए समीकरणों की तुलना A1x + B1 तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन समीकरणों की तुलना किससे करेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे अपन, दिया या दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण की तुलना A1x + B1y + C1 तथा C1 बराबर 0 तथा A2x + B2y
A2 बाई प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो कौन कौन से समीकरण दिए गए थे? तो समीकरण अपन को दिए गए थे, अपना पहला समीकरण क्या था? 3x + 2y बराबर 5। और दूसरा समीकरण 2x - 8y बराबर 7। ठीक है, कौन कौन से दिए गए थे? एक तो 3x + 2y और तीसरा दूसरा 2x - 8y। तो अपन ने देखो, अब a1 का मान क्या है? 3। तो अपन लिखेंगे a1 का मान, लिखेंगे अपन यहाँ पर अब a1 बराबर 3, b1 बराबर 2, c1 बराबर 5। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे a2 बराबर 2, b2 बराबर -8 और c2 बराबर 7। C2 बराबर कितने लिखेंगे? 7 लिखेंगे। अब अपन को देखो A1 के मान मिल गए, A2 के मान मिल गए, B2 के मान मिल गए, B1 के और C1 के। अब इन मानों को अपन क्या मतलब इनकी तुलना करेंगे, तो इससे अपन अपन क्या देखना है? पहले लिखेंगे A1/A2। तो यहाँ लिखेंगे A1 का मान 3/2। ठीक है, अब B1 B2, तो अपन लिखेंगे अब B2 के मान। तो B के मान क्या है? 2 और 8। तीसरा लिखेंगे अपन C1/C2 बराबर 5/7। अपन इनकी अब देख के 3/2 बराबर 2/8, क्या ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों हैं जो दिए गए हैं संख्या है जो बराबर है। तो ये देखिए अपन को ये बराबर नहीं दिख रही, तो ये क्या हो गई? बराबर नहीं है। तो अपन को क्या मिला? अपन लिख A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं। ठीक है, आप यहाँ पर लिखें अतः दी दिए या दी गई रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। अतः दी गई रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करेंगी। अतः इनके इनका एक हल अद्वितीय अद्वितीय है। मतलब इनका एक के अलावा कोई हल नहीं होगा। ये आपका आंसर हो गया। ये आपकी कंडीशन है। देखो मैंने आपको बोला था वही है, प्रतिचित करेंगे, केवल इनका एक हल होगा। तो ये वाली कंडीशन यहाँ लगी। क्यों? जब A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है, तो ये रेखाएं क्या करेंगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और इनका केवल एक हल अद्वितीय होगा, अद्वितीय है। नेक्स्ट सवाल आता है अपना। तो अपना नेक्स्ट सवाल है, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि समीकरण 9x + 3y + 12 बराबर 0 और 18x + 6y + 24 बराबर 0 है। तो अपन क्या करेंगे? अपन यहाँ लिखेंगे दिए गए, पहले सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं। तो समीकरण अपने क्या दिए गए? तो समीकरण अपने दिए गए हैं 9x + 3y + 12 बराबर 0। और दूसरा समीकरण कितना है? 18x + 6y + 24 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सवाल को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दिए गए समीकरण की तुलना A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x + B2y + C2 बराबर 0 से करने पर।
जो समीकरण दिए गए हैं उनकी तुलना अपन किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 से बराबर 0 से, तथा दूसरे समीकरण की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर। तो अपन आप यहाँ मान निकालेंगे। तो a1 का मान क्या होगा, तो a1 का मान होगा 9, कॉमा b1 का मान होगा 3, कॉमा c1 का मान होगा 12। इसके बाद अपन a2 के मान a2 बराबर a2 का मान है 18, कॉमा b2 का मान कितना है अपना 6, और c2 का मान कितना क्या है 24। अब इन मानों को अपन इन सूत्रों में रखें तो अपन क्या करेंगे, a1 बटे a2। तो a1 का मान कितना था 9 और a2 का 18, तो ये कट रहे हैं आपस में, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो इनका मान कितना है 1/2। अपन यहाँ पर निकालेंगे b2 के मान, b1 बटे b2। तो b1 कितना है 3, और b2 कितना है 6। ये भी आपस में कट रहे हैं तो इनका भी मान 1/2 आया। इसके बाद अपन किसका मान निकालेंगे, इसके बाद निकालेंगे अपन c1 बटे c2 का मान। तो यहाँ c1 का मान 12 और c2 का मान 24, तो 12 दूनी 24, 1/2 इसका भी मान आया। तो अब अपन को क्या दिख रहा है यहाँ, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। यहाँ कौन सी कंडीशन लगी, दूसरी वाली। तो अपन यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर अपन लिखेंगे क्या, अतः अतः दी गई रेखाएं अतः दी गई रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं। दी गई रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं। जो दी गई रेखा है वो एक दूसरे की संपाती हैं, इसलिए इसलिए इनके अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। इसमें अपनी दूसरी वाली कंडीशन लगी। इसमें कुछ नहीं किया अपन ने, a1 a2 के मान निकाले, पहले तुलना की समीकरण से, पर a1 a2 के मान निकाले, उसके बाद a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 को निकाल दिया। उनके मान को निकाला, उनके मानों को निकाल के देखा, 1/2 1/2 1/2, जब तीनों के मान सेम आए तो अपन की कौन सी वाली कंडीशन निकली, संपाती वाली। तो अपन ने यहाँ लिखा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है। इसके बाद अपन ने लिखा, अतः दी गई रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं, इसलिए इनके अनेक हल होंगे। नेक्स्ट सवाल है अपना, अनुपात a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कीजिए कि समीकरण 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 एवं 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती समांतर हैं अथवा संपाती, मतलब तीनों कंडीशन में से कौन सी वाली सही है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले अपन अपने लिखेंगे समीकरण। तो समीकरण नंबर पहला क्या है अपना, 5x माइनस के 4y प्लस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर पहला। दूसरा समीकरण क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अपन इसमें क्या लिखेंगे, इसमें ही अपन को सेम चीजें लिखनी, क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे। तो अब a1 का क्या मान होगा, a1 बराबर क्या लिखेंगे 5, b1 बराबर क्या लिखेंगे वो सॉरी -4, और c1 बराबर क्या लिखेंगे अपन 8। नेक्स्ट है अपना a2 बराबर अपन क्या लिखेंगे 7, b2 बराबर क्या लिखेंगे अपन 6, और c2 बराबर अपन क्या लिखेंगे -9। ये अपने मान निकल आए, ए और a1 और
A2 के मान निकल आए, तो अपन अब इन मानों को अपने इसमें रखेंगे कंडीशन में। तो A1/A2 बराबर 5/7, कॉमा B1/B2 बराबर -4/6, कॉमा C1/C2 बराबर 8/-9। तो अपन इसमें देख लेते हैं A1/A2 का मान और B1/B2 का मान दोनों अलग अलग हैं, तो बस अपन को पहले ही मिल गया। यहाँ पर दोनों रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेद कर रही। तो A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 के। कंडीशन लगी ना अपनी, यहाँ देखिए 5/7 बराबर नहीं -4/6। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, अब अपन यहाँ फिर से लिखेंगे भाई, अपन यहाँ लिखेंगे अपन अतः दी गई रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। अतः इनका इनके या इनका एक हल अद्वितीय अद्वितीय है। अतः इनका क्या, एक हल अद्वितीय है। ये भी सेम पहले सवाल जैसा सवाल था। अब हम अपने नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या है, तो नेक्स्ट सवाल है अपना अनुपात। इसमें ही वही समीकरण दिए हुए हैं। इन समीकरणों को अपन क्या करना है, जो ये इसमें इस फॉर्म में दिए गए हैं ना, 2x + 3y बराबर 5, तो ये अपना हो जाएगा 3x + 2y। जो 5 उस साइड है, इस साइड आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, और ये 0, समीकरण नंबर 1। इसके बाद अपना 2x - 3y बराबर 7। तो अपन इसको भी अपन बदलेंगे समीकरण में, 3x - y, और जो 7 है ना वो इस साइड आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो ये अपना हो गया समीकरण नंबर 2। अपन इनकी तुलना फिर वही समीकरण से कर देंगे। उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे, तो आप कर लेंगे अब इन सवालों को। ठीक है, अपन नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अपन नेक्स्ट सवाल कितना है, तो नेक्स्ट सवाल भी अपना सेम टू सेम ही है, तो ये भी आप कर लोगे। मैं आपके इनके भी समीकरण बनाए दे रहा हूँ। अगर आपको ये सवाल नहीं आए या समझ में नहीं आए, या कौन सी वाली कंडीशन लग रही है आपको समझ में नहीं आए, तो कमेंट में ज़रूर बता देना, जिससे जो सवाल आपके समझ में नहीं आया उसको मैं आपको दोबारा से एक वीडियो बनाकर समझा दूंगा अच्छे से। और जो क्लास की जो पीडीएफ होती है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होती है। तो जो भी मैं बोर्ड पर लिखता हूँ उसका सेम टू सेम जैसा का तैसा जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वो आपको उस पीडीएफ में मिल जाया करेगा। तो जो आपको अपने नोट्स में लिखना है तो आप लिख लें, जिससे और एग्जाम में आपको इजीली हो जाएगा रिवीजन करने में, क्योंकि पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में है। तो जब आपको रिवीजन करना हो तो उस पीडीएफ को देख लिया करो, जिससे क्या है आपका रिवीजन स्पीड से हो जाएगा फिर। तो अब अपन इसको समीकरण में बदलते हैं। जो 8 प्लस के हैं ये माइनस के, यहाँ पर दूसरी साइड आके माइनस के हो जाएंगे, यहाँ बराबर 0। तो ये आपका पहला समीकरण हो गया। उसके बाद दूसरा समीकरण क्या है अपना, तो 4x - 6y बराबर 9। तो जब आप इसका समीकरण 9 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएंगे, -9 हो जाएंगे। और ये अपना समीकरण ये 0 रखा, ये समीकरण नंबर 2 हो गया अपना। इसमें अपन को कुछ कॉमन दिख रहा है। 2 4 1/2 1/2, ये भी रेखाएं ये रेखाएं संपाती होंगी, इनके अनेक हल होंगे। नेक्स्ट सवाल अपना क्या है, नेक्स्ट सवाल भी सेम टू सेम ही है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये मैंने आपके रिवीजन के लिए रखे हैं। इन सवालों को अपन आपका HW, ये आपका होमवर्क में है ये सवाल। ये जो भी सवाल मैं छोड़ता जा रहा हूँ ये सभी आपके होमवर्क में है। अगर नहीं आए तो कमेंट में आप बता देना मुझे। नेक्स्ट सवाल है अपना, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो विलोपन विधि में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपने समीकरण दिए गए समीकरण। तो नंबर पहला कौन सा है, x + 3y बराबर 8, समीकरण नंबर पहला। दूसरा क्या है,
4x प्लस 6y बराबर 7। ये क्या है अपना समीकरण नंबर 2। अब अपन क्या करेंगे इन समीकरण में, विलोपन विधि में क्या करते हैं, x या तो x के मान को बराबर कर लो या y के मान को बराबर कर लो दोनों जगह। तो अब दो में से एक को बराबर करना चाहिए, तो अपन को इस ये वाले ज्यादा सरल है, क्योंकि दो का गुणा इसमें करेंगे तो 4 दूनी 8 ये हो जाएंगे, और 4 का गुणा अपन उसमें करेंगे दो में तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे। तो यहाँ x के मान दोनों जगह कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जिससे क्या है फिर अपन क्या करेंगे इन मानों को घटा जोड़कर या घटाकर देखेंगे कि अपन को क्या प्राप्त हो रहा है। तो अपन क्या करते हैं समीकरण नंबर यहाँ लिखेंगे, अपन सबसे पहले लाइन लिखेंगे समीकरण नंबर एक में क्या करेंगे 4 का गुणा। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, 4 का तथा समीकरण नंबर 2 में 2 का गुणा 2 का गुणा 2 का गुणा करके घटाने पर। तब समीकरण एक में कितने का गुणा करना है 4 का। तो जब समीकरण एक में 4 का गुणा करेंगे, यहाँ पर 4 का और यहाँ पर 2 का, तो 4 का गुणा जब 2 में करेंगे तो यहाँ क्या प्राप्त 8x प्लस 4 × 3 = 12 y बराबर 8 × 4 = 32। ठीक है, ये अपन को समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुआ। अब अपन क्या करेंगे, अब 2 का गुणा जब दूसरे वाले समीकरण में करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा अपन को 8x प्लस 6 दूनी 12 y बराबर 7 दूनी 14। इसमें तो पूरे ही कट जाएंगे मान, 4 × 3 = 12 पूरे मान कट जाएंगे, x का मान फिर x कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा। आप कहीं माइनस तो नहीं है इसमें, नहीं है माइनस। 8 × 4 = 32, 7 दूनी 14, ये मान तो पूरे कट जाएंगे फिर। तो अपन क्या करेंगे इसको काट करके देखेंगे, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो यहाँ तो 0 आ गया। और यहाँ यहाँ कितने बचेंगे अपने 7 दूनी 14, 32 में से अपन 14 माइनस करेंगे तो अपने कितने बचेंगे। वैसे गुणा करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, 2 का ही गुणा कर देते हैं उसमें तो हो जाएगा ये सवाल। 2 का ही गुणा करके देखते हैं अपन, इसको क्या करेंगे इसको ऐसा ही बना रहने दो और डायरेक्ट घटा देंगे अपन इसको। ठीक है, 2 का गुणा करके इसको घटा देंगे अपन, क्योंकि जब 2 का गुणा करेंगे तो वो 4 से कट ही जाएगा, तो अपन क्यों इतनी मेहनत करें। तो अपन यहाँ लिखेंगे समीकरण एक में 2 का गुणा करके घटाने पर क्या करेंगे, समीकरण एक में क्या 2 का गुणा करके घटाने पर। तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 की जगह 4x प्लस 6y बराबर 8 दूनी 16। और वो वाला समीकरण जैसे का तैसा, 4x प्लस 6y बराबर कितने आए, बराबर कितने बचेंगे अपने 6y बराबर 7। अब हम इनको घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, तो इससे ये कटेगा, इससे भी ये कटेगा, यहाँ भी वही सेम टू सेम कंडीशन आ गई। तो यहाँ कितने बचे, यहाँ 9 बचे और यहाँ 0। तो ये क्या है ये जो सवाल है ये समीकरण के कोई हल नहीं है, क्योंकि यहाँ x और y के मान निकालें कैसे, दोनों ही कट रहे हैं सारी कंडीशन से, जो कि कैसा है असत्य है, असत्य है। अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं। तो अपन लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म
का कोई हल नहीं है। कैसा है? कोई हल नहीं है, क्योंकि अब अपन ने देखो पहले करके देखा था, चार गुणा करके देखा था ना अपन ने। चार का करके देखा था, दोनों में चार और दो का, तब भी नहीं, तब भी जीरो आ रहा था, अब भी जीरो आ रहा है, तो ये क्या है? एक असत्य है। तो अतः दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है, इनका कोई हल नहीं निकलेगा। ये है अपना सवाल, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो ये अपना समीकरण नंबर एक है, ये समीकरण नंबर दो है। इसको अपन विलोपन विधि से ही करके देखते हैं। ठीक है, विलोपन दिए गए समीकरण। तो सबसे पहला समीकरण कौन है अपना? x प्लस बाई बराबर 12, x माइनस बाई बराबर 2। अब इसमें तो अपन को दिख रहा है सामने सीधा सीधा कि x और बाई के मान माइनस और प्लस में, तो अपन क्या करेंगे? गुणा करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि x दोनों मान है ही, पहले ही कट रहा है, तो अपन ये लिखेंगे दोनों दोनों समीकरणों या समीकरण युग्म, दोनों समीकरण युग्म को जोड़ने पर। तो अब दोनों को जोड़ेंगे अपन, तो x प्लस बाई बराबर 12, x माइनस बाई बराबर 2। ठीक है, तो x x को जोड़ेंगे तो 2x, और ये माइनस के प्लस के तो ये कट जाएंगे, 12 और 2 14 हो जाएंगे। तो पर मान निकालेंगे तो 14/2, 2 से 14 कितनी बार कटेंगे? 7 बार। तो x का मान कितना लिखना? 7। अब अपन क्या करेंगे, जो x का मान है उसको अपन किस में रखेंगे? समीकरण एक में। तो अपन लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर। x का जो मान है उसको अपन किस में रखेंगे? समीकरण एक में रखने पर। तो समीकरण एक कितना है अपना? x प्लस बाई बराबर 12। तो x का मान कितना है अपना? 7। तो ये 7 मान अपन कहाँ रखेंगे? x की जगह। तो अपन रखेंगे 7 प्लस बाई बराबर 12। तो जब 7 प्लस के उस साइड जाएंगे, किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो 12 माइनस 7, तो बाई बराबर 5। ये अपना बाई का मान आ गया। अतः x कॉमा बाई के मान यहाँ लिखेंगे अपन। अतः x बराबर 7 कॉमा बाई बराबर 5। ये अपना आंसर हो गया। ये है अपनी विलोपन विधि। अगर अपन को ये तो सीधे सीधे मान दिए थे, अगर इन मानों को नहीं दिया, ये वाले मान से ऐसे नहीं होते सरल, तो अपन फिर क्या करते? वो अपन मैंने किया था ना, ये वाली संख्या गुणा इस वाली में किया था, इस वाली का इसमें किया था, तो अपन को x के मान बराबर कर लो या y के मान बराबर कर लो। तो इससे क्या होता है? एक संख्या कट जाती है, फिर एक चर राशि रह जाती है, जिससे मान निकालने में आसानी हो जाए अपन को। नेक्स्ट सवाल है अपना, निम्नलिखित निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब इस विधि में क्या करना है? इसमें अपन को वो नहीं मानना है। इसमें अपन क्या करेंगे? x प्लस बाई बराबर जैसे 14 है, तो अपन जैसे बाई का मान निकाल रहे हैं, तो बाई बराबर क्या रखेंगे? 14 माइनस 4। तो अब जो जो बाई का मान है वो वाला मान अपन इसमें इस वाले समीकरण में रखेंगे। तो अपन को किसका मान निकलेगा? x का मान निकलेगा। अब x का मान जो निकलेगा, x का मान जो निकलेगा ना अपन, वो मान अपन इस वाले समीकरण में रख देंगे। तो अपन लिखेंगे, पहले लिखेंगे दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण। पहला समीकरण कितना है? x प्लस बाई बराबर 14, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा अपना x माइनस बाई बराबर 4। ये कितना है अपना दूसरा समीकरण? तो ये अपना कैसा है? समीकरण नंबर 2 है। अपन क्या करेंगे इसमें? तो अपन बाई का मान निकालेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या रखेंगे? तो सबसे पहले अपन किसका मान निकालेंगे? बाई का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो अपन एक्स बराबर यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस समीकरण एक से, समीकरण एक से, तो एक्स प्लस बाई बराबर 14। तो अपन क्या निकालेंगे? बाई का मान निकाल लेते हैं, तो बाई बराबर 14, जो एक्स प्लस के इस साइड जाएंगे तो ठीक है।
अब क्या करेंगे अपन, जो बाई का मान है तो अपन लिखेंगे बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब बाई का मान क्या है, समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है ना, एक्स माइनस बाई बराबर 4। तो तो एक्स का मान यहाँ, बाई का मान यहाँ रखेंगे तो अपन क्या करेंगे, 14 माइनस एक्स बराबर 4। ये माइनस का गुणा इसमें होगा तो माइनस के 14 माइनस 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 प्लस एक्स बराबर 4। अब जो एक्स है ना, एक्स और एक्स जोड़ कर कितने हो गए, 2x हो गए। जो माइनस के 14 है उस साइड जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 14, 14। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अपन 2x बराबर 4 और 14 कितने हो गए, 4 और 14 कितने हो गए, तो ये हो गए अपने 18। x बराबर 18/2, 2 से इसको काटेंगे तो ये अपना x का मान कितना निकला, 9। अब जो x का मान है ना वो अपन किस में रखेंगे, ये निकला था ना समीकरण नंबर 3। तो x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। x का मान कहाँ रखेंगे, इस वाले में, बाई वाले समीकरण 3 में। तो यहाँ ये क्या है अपना, बाई बराबर 14 माइनस एक्स। तो बाई बराबर 14 माइनस एक्स का मान कितना है, 9। तो अब 14 में से जब 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5। तो बाई का मान क्या निकला, बाई 5। तो अतः एक्स बराबर 9, बाई बराबर 5। ये आपका आंसर होगा, ये अपना प्रतिस्थापन विधि। ये अपनी कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि। इसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक समीकरण में बाई एक्स, पहले या तो एक्स का मान निकाल लो या बाई का मान निकाल लो। तो मैंने क्या करा, समीकरण एक से एक्स प्लस ये वाला पहला समीकरण लिया, उसमें क्या किया, एक्स का पक्षांतर किया और बाई का मान निकाल लिया। अब जो बाई का मान है वो अपन ने किस में रखा, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 अपना क्या है, एक्स माइनस बाई बराबर 4। उसमें फिर अपन ने एक्स का मान और जो बाई का मान है उसकी जगह क्या रखा, 14 माइनस एक्स, वो भी कोष्टक में, क्योंकि बाहर क्या है, माइनस की माइनस है। अगर प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं था, डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर माइनस हो और अंदर जो मान रखना है उसमें भी माइनस हो तो फिर क्या है, जब उनका माइनस का गुणा होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। इस वजह से मैंने इसको कोष्टक में रखा। फिर जब अपन ने इसको आगे हल किया तो अपन ने क्या देखा, एक्स माइनस 14 बाई, जो प्लस की संख्या थी वो माइनस की हो गई, जो माइनस की तो प्लस की हो गई। अब इनका पक्षांतर किया तो जब एक्स और एक्स जुड़े तो एक 2x हो गए, और जो माइनस के 14 थे वो साइड गए तो किसके हो गए, प्लस के। तो 14 और 4 कितने हो गए, 18। 2 का भाग दिया, एक्स का मान 9 निकला। उसके बाद एक्स का मान समीकरण नंबर 3 में रखा, बाई बराबर 14 माइनस एक्स रखा। एक्स की जगह अपन ने क्या रखा, 9, और 14 में से 9 घटा दी, ये अपना बाई का मान आ गया। नेक्स्ट सवाल है अपना, रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो ये इसको आप जिस जिस विधि से चाहो उस, ये आपका होमवर्क में रहेगा, रिवीजन में। चाहे आप विलोपन से करो, विलोपन विधि, मेरे हिसाब से तो दोनों विधि से करके देखना तो ज्यादा अच्छे रहेगा। प्रतिस्थापन विधि, आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा और एक सवाल पेपर में आना ही आना है इनसे। तो और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, तो ये सवाल आपके पेपर में आना ही आना है। तो आप हल्के में मत लेना इन सवालों को, देखने में सरल लगते हैं लेकिन जब अगर नहीं आए ना पेपर में तो 4 नंबर गए सीधे आपके। इसलिए इस बात का ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। अपना अब नेक्स्ट सवाल है अपना क्या, तो नेक्स्ट सवाल है अपना 2x। देखो, इस सवाल को अपन दो तरीके से कर सकते हैं, या तो अपन सीधा इसको पॉइंटों में कर दें, मतलब इनकी जो मान है ना, इसमें कोई प्रतिस्थापन विधि लिखी है तो अब इनकी जो मान है ना अपन, तो इनके मानों को अपन कैसे निकालेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। अब पहले क्या करो, या तो इन समीकरण को हल कर लो, 2x प्लस 0.2x 0.3y बराबर 1.3। अब आपको दिख रहा है पॉइंट लगाओ संख्या में, तो अपन क्या कर सकते हैं अपन तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें, देखो 0.2x/10, एक संख्या के बाद लगाया तो 10। अरे दो भी मान लो तो यहाँ 100 लिख लोगे आप, और यहाँ 0.3y/100 बराबर 0.3/10। इससे ये कट गए, ठीक है, ये आपके पॉइंट कट गए। खैर ये तो है तो 10 ही 10, कोई दिक्कत नहीं है अपन को।
तो अपन ऐसे कर लो, या फिर ऐसे नहीं करना है तो इसको डायरेक्ट अपन मान मान लो, तो ये अपना समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, समीकरण नंबर 2 गए। अपन क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करना है। तो अपन क्या करेंगे, फिर वही लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ लिखेंगे अपन समीकरण नंबर 1 से। एक क्या है समीकरण, 2.2x प्लस 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अपन वही सब काम स्टार्ट कर दो। अपन क्या करेंगे इसमें बाई का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 0.2 का पक्षांतर करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, 0.3 बाई बराबर 1.3, और जो माइनस की संख्या प्लस की संख्या उस साइड जाएगी, उसकी हो जाएगी माइनस की, तो यार 0.2x। अब बाई का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1.3 माइनस 0.2x बटे, और ये 0.3 है ना बाई के साथ में, वो नीचे आ जाएंगे अपने, ठीक है। ओके। अब जो बाई का मान है वो अपन किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे अपन। तो 0 0 समीकरण बाई, अब यहाँ लिखेंगे बाई का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो बाई का मान अपन क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो ये अपन ने अपना पहले समीकरण नंबर 2 लिखा, 0.5 बाई बराबर 2.3, मतलब 2.3। अपन ने बाई का मान कहाँ रखना है, तो पहले जैसे का पहले 0.4x प्लस 0.5, बाई की जगह आप बाई का मान रखें, तो बाई का मान कितना है, तो बाई का मान है अपना 1.3 माइनस 0.2x और 0.3। ओके। 0.3x बराबर 2.3। तो अपन ने यहाँ बाई का मान रख दिया। अपन ने क्या किया, जो 5 है ना इसका गुणा अपन ने इसमें किया, इस पॉइंट को भूल जाओ। अपन ने क्या किया, 5 का गुणा इसमें किया, तो अपना क्या प्राप्त हुआ है, 0.4x प्लस कोष्टक में अपन को क्या मिला, 6.5 6.5 माइनस 1 क्या मिला, 0 पॉइंट क्या मिला, 1x मिला। ओके। और यहाँ अपना क्या है, 0.3 जैसे का तैसा है। 0.5 का गुणा करेंगे तो कितना हो, 5 दूनी 10। तो अपना 1x आ गया, और अपन ने जो जैसे का तैसा लिख दिया इसमें। और मेरे हिसाब से इतना पॉइंट होगा, झमेला पालू ही नहीं तो ज्यादा अच्छा है, डायरेक्ट करो इसको तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें क्या करेंगे, 10 से 10 कॉमन ले लेंगे इसमें, और ये वाले 10 से वो वाले 10 कट जाएंगे, यहाँ 13 बचेंगे, वहाँ 2 बचेंगे, इजिली हो जाएगा। फिर भी चलो मैं आपको डिटेल को मैंने ज़्यादा उसमें नहीं ले जाता हूँ, पॉइंट को उड़ाते हैं अपन सबसे पहले, नहीं ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा ये सवाल। सबसे पहले 0.4x क्या लिखेंगे, 0.4x को लिखेंगे 4/10, ठीक है, प्लस 0.5 को लिखेंगे 5/10, कोष्टक में 13 माइनस 2x बटे, यहाँ 3, यहाँ 10, और यहाँ कितने लिखेंगे, इसका और इसका दोनों का बटे में आएगा, तो अपन इसका क्या रखेंगे, ×10, ठीक है, ×10 रखेंगे इसमें। तो इससे ये कट जाएंगे, और जो अपना आगे बचेगा ना, 2.3,
तो इससे ये कट गए, 10 से 10 कट जाएंगे क्योंकि इनमें से कॉमन आ जाएंगे 10, तो वो 10 अपन ने बाहर लिए और 0.10 से इसके आएंगे जो बटेगे तो ऊपर जाएंगे, तो वो 10 से ये 10 कट गए। तो यहाँ कितना यहाँ बचे अपने 4x, 4x/10 प्लस 5/10, और यहाँ कितने बचे 13 माइनस 2x/3 और यहाँ बराबर 2.3। अब क्या करेंगे 4x/10 प्लस 5/10 इंटू जो अपना 13 माइनस 2x/3, तो अपन 5 का गुणा उसमें करेंगे 2.3, ये यहाँ तो अपन इसको भी बटे में 10 लिख लेते हैं, बटे 10। ठीक है, ये भी पॉइंट खत्म। अपन पहले 5 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 4x/10 प्लस 13×5 = 65, 5×2 = 10x, ठीक है, 10×3 = 30 बराबर 23/10। ओके, इनका इनका एलसीएम ले लेंगे अपन, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 30, तो यहाँ लिखेंगे 12x प्लस कितने के 12x प्लस 65 माइनस 10x, ओके, बराबर 23/10। अब जो यहाँ 12x यहाँ प्लस के यहाँ माइनस के, तो यहाँ कितने बचेंगे 2x, कितने बचेंगे 2x प्लस 65/30 बराबर 23/10। जीरो से ये वाला जीरो कटा, और वो ये 3 का गुणा वहां पर हो जाएगा, तो 2x बराबर 23 दूनी कितने होते हैं 46, तो 46 माइनस के 65, 2x बराबर, इसमें से जाएंगे 46 में से 65, तो कितने बचेंगे अपने 15, 19। ये मान इसका सही नहीं है, कुछ सवाल में गड़बड़ी है। इस सवाल के लिए मैं आपकी थोड़ी अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस सवाल में कुछ तो गड़बड़ी है, पॉइंटों का जो खेल है ना उसमें कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, तो ये सवाल अपन अगले पार्ट्स के लिए छोड़ देते हैं, कल वाली वीडियो में समझाऊंगा मैं आपको ये वाला सवाल।